आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, जिसको हम रिमूव टू के रूप में जानते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य से टी डबल ओ वाला जो टू होता है उसको कैसे हटाया जाए, कैसे प्लेस किया जाए। तो यही एक टॉपिक लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं दोस्तों, वो सभी मैं कराऊंगा। कुछ मैंने करा दिए हैं आपको वीडियो के माध्यम से, और कुछ जो रह गए उनको मैं करा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं रिमूव टू की। इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूं। यदि आप इसको समझ लेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसको करने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो टू दिया है दोस्तों, टू का अर्थ भी होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैं हिंदी में क्यों आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपका एक पार्ट है एलटी ग्रेड के अंदर ट्रांसलेशन का, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए, टू का जो मीनिंग है दोस्तों वो होता है भी, जिसको हम इंग्लिश में ऑल्सो बोल देते हैं, ऑल्सो का सेंस देते हैं। टू एक एडवर्ब है। देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो टू होता है T-O-O-2, ये एक एडवर्ब है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आए एक्चुअल में कैसे इसको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इसको। टू का प्रयोग भी के अर्थ में नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है। यानी कि जब भी इसका सेंस भी होगा, अभी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा दोस्तों, इसका जब भी मीनिंग भी निकलेगा तो भी के अर्थ में यह नाउन के बाद में या प्रोनाउन के बाद में प्रयोग होगा। ठीक है, फिर आते हैं अगली बात समझते हैं। ऑल्सो को टू के स्थान पर भी के अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ऑल्सो को टू के स्थान पर भी के अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है। भाई एडवर्ब तो है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि अधिकता को बताता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में टू का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होता है। देखिए ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में T-O-O-2 का प्रयोग, ठीक है, क्या करें, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के पहले होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अन्य एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में टू का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी इनको समझाऊंगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक, इस वाले टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये TO2 जब भी लगा होता है, ठीक है, क्या TO2 टू फैट, हाँ ध्यान दीजिएगा, टू टॉल, तो इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस ये निकलता है दोस्तों, ये जो भी एक प्रॉपर चीज होनी चाहिए वो उससे पार है, यानी उससे बाहर, उससे ज्यादा हो गया। इसलिए हम अधिकता के सेंस में इस टू का प्रयोग ओवर जब कोई चीज हो जाती है तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। आगे यहां यह इतना इतनी का अर्थ देता है, और जब हम इस रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ये इतना और इतनी का सेंस देता है। जैसे हम कहें ही इज टू फैट, ठीक है, तो वो इतना मोटा है या मोटी है, ठीक है,
यहाँ पर इतना ही दिया है तो इतना मोटा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हिंदी सेंस है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, यह निगेटिव सेंस रखता है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो टू होता है आवश्यकता से अधिक, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा, तो ये सेंस कैसा रखता है, निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, याद रखिएगा निगेटिव सेंस देता है। इसके बाद में अगर हम बात करें साधारण वाक्य में जो सिंपल एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले यह बहुत का अर्थ देता है। ठीक है, साधारण वाक्य जो होंगे उनमें ये जो टी डबल ओ टू है इसका प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। ठीक है, टू गुड, मान लीजिए हमने बोला टू गुड, है ना, तो ये बहुत बहुत ज्यादा का सेंस देगा, बहुत का अर्थ देगा। ठीक है, आगे कहा गया रिमूवल ऑफ टू में टू को हटाने पर वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉकिंग है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमूवल ऑफ टू में जब भी हम टू को वाक्य से हटा रहे होंगे तो वाक्य को हटाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो टू दिया हुआ है दोस्तों, इस टू को हटाने पर वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यदि वाक्य का अर्थ बदल गया है, बदल जा रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, और वैसे भी चूंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट के अंतर्गत इसे कर रहे हैं दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, उसमें हमें कुछ बनाना नहीं है, बल्कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करना है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्म का ये रूल है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में कि ट्रांसफॉर्म करते समय वाक्य का जो अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। यदि वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका जो ग्रामर आपने किया है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ही इज टू फैट। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ही इज टू फैट। ही इज टू फैट, तो यहां पर जो इसका अर्थ आया है दोस्तों वो बहुत के रूप में इसको प्रयोग किया। आगे कहा है ही केम टू लेट, वो बहुत देरी से आया। टू लेट कैसे आया, बहुत देर, उसने बहुत देर कर दी आने में। आगे ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए जब भी इसका प्रयोग टू और इस टू के साथ होता है, यानी इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव के साथ होगा, तब इसका जो मीनिंग निकलता है दोस्तों वो इतना निकलता है, इतना या इतनी। ठीक है, याद रखिएगा ही इज टू वीक, वह इतना वीक है टू वॉक कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव सेंस ये देता है, हमने आपको पहले ही बताया है। देखिए the weather is too cold to go out. The weather is too cold to go out. जो मौसम है दोस्तों वो इतना ठंडा है, ठीक है, कोल्ड, कि बाहर नहीं जा सकते। तो इतना का सेंस यहां पर बनेगा दोस्तों जब भी ये इंफिनिटिव के साथ में आगे कनेक्ट होगा। आगे है देखिए समझिए, अभी पूरे रूल्स ज्यादा नहीं दोस्तों, 4-5 इंपॉर्टेंट रूल हैं वो आपको समझाने हैं। ये इसकी थ्योरी है ताकि आप इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लें। आगे ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। देखिए ही वॉज टू लेट, वह इतना देर उसको हो गई कि वो अब जो ट्रेन थी उसको कैच नहीं कर सकता। ठीक है, ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, वह इतना देरी से है कि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएगा। रमेश इज लेट टू, देखिए मैंने कहा था जब भी ये आएंगे भी के अर्थ में तो इनका प्रयोग जो है वो बाद में किया जाएगा, ध्यान देना।
और ऐसे ही है सिल्क इज ग्रोन इन इंडिया टू, सिल्क इज ग्रोन इन इंडिया टू, सिल्क का जो उत्पादन है वो इंडिया में भी किया जाता है। तो इस प्रकार हमने कहा था जब भी के अर्थ में आएगा तो नाउन के ये जो भी वर्ड है उसके बाद में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी के पॉइंट थे, ये आपने समझ लिए। अब आते हैं दोस्तों एक एक रूल पर, और मैंने यहां पर एग्जांपल्स बहुत सारे लिखे हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं। देखिए, आपको समझना है कि मैंने इसको डिटेल में ना लिख करके एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में लिखा है जिससे आपको आसानी होगी, और एग्जाम्पल के पर मैं इसको प्रयोग करके दिखाऊंगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो एक पहला स्ट्रक्चर दिया है इस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर आपको दिया होगा तो आपको इस स्ट्रक्चर से इसको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर टू, फिर एडजेक्टिव, और उसके बाद में इन्फिनेटिव दिया हो तो इन्फिनेटिव आपको मालूम है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी अगर दिए गए वाक्य का स्ट्रक्चर इस पर आधारित हो, इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, दिया गया वाक्य इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद में इन्फिनेटिव दिया हो। ठीक है, तो हमको करना क्या है, करना क्या है दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। वर्ब को वर्ब के स्थान पर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो टू दिया होता है दोस्तों, इस टू को हम बदल देते हैं, किसमें, सो में बदल देते हैं। टू को किसमें बदल देते हैं, सो में हमको बदलना है। तो ये टू जो है दोस्तों, ये कन्वर्ट होके हमने किसमें बदल दिया, इसको सो में कन्वर्ट कर दिया। जो अब देखिए, अभी तक आपने केवल एक पार्ट को बदला है और किसी पार्ट को आपने नहीं बदला है। सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख देंगे, वर्ब को ऐसे ही लिख देंगे, टू को सो में कन्वर्ट करेंगे, जो एडजेक्टिव दिया है उसको भी दोस्तों ऐसा का ऐसे ही आपको प्लेस करना है। इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों कि जो इन्फिनेटिव यहां पर था, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर थी, उसके स्थान पर हमें अपने पास से दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं तो ऐसा कीजिएगा कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन या कुड नॉट का प्रयोग आप करेंगे, कांट या कुड नॉट का। ठीक है, अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगाएंगे, अगर प्रेजेंट टेंस का सेंस है तो कांट का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं, उसको स्पष्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, वाक्य दिया गया है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, सब्जेक्ट की बात हुई थी, सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की बात हुई थी, वर्ब दी गई है। उसके बाद टू की बात हुई थी तो टू भी दिया हुआ है। उसके बाद एडजेक्टिव की बात हुई थी तो दोस्तों एडजेक्टिव भी दिया हुआ है। फिर इन्फिनेटिव की बात हुई थी तो देखिए यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है जो कि एक इन्फिनेटिव है। तो यानी कि आपको वाक्य में जो स्ट्रक्चर बताया गया था वो स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। अब सिंपली आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, इस टू को, इस सब्जेक्ट को एज यूजुअल आपको ऐसे ही लिख देना है।
आपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसको भी ऐसे ही प्लेस कर देना है। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना। जो टू दिया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें? सो में कन्वर्ट करना है। देखिए यही बताया था आपको कि टू के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? सो लगा देते हैं। टू को हमने किस में बदल दिया? सो में बदल दिया, ठीक है। अब ये जो गुड है दोस्तों, तो इस गुड को भी हमने गुड लिख दिया। अब आगे लगा दिया दैट। अपने पास से इसको हमें प्लेस करना होता है। सो गुड दैट। अब ये जो प्रोनाउन यहां पर आया है दोस्तों, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। ये प्रोनाउन हमेशा ही आपको ऐसा प्रोनाउन लेना है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता हो। चाहे वो आप सब्जेक्ट से कैरी करें, कुछ वाक्यों में ये सब्जेक्ट से कैरी करना पड़ता है, कुछ में कहीं अलग प्रकार से इसको लेना पड़ता है। तो कहा क्या जा रहा है? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कि न्यूज इज इतनी अच्छी है कि ये सत्य नहीं हो सकती। तो द न्यूज इज सो गुड, न्यूज इतनी अच्छी है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकती। तो दैट इट कांट बी ट्रू या दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये आपको अपने पास से प्लेस करना पड़ेगा। बस ऐसा करने में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कैन नॉट लगाइएगा यदि वाक्य प्रेजेंट सेंस में जा रहा हो, ठीक है। और इट या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में स्पष्टता लाने वाले प्रोनाउन के लिए आपको प्रोनाउन लेना है। वो कई बार सब्जेक्ट से आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? न्यूज की। तो न्यूज के लिए हमने क्या लिया? इट लिया, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये हमको कैसे करना है। आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स पर निगाह दौड़ाते हैं और उनको समझते हैं। देखिए, अमर इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। क्या कहा गया है? कि अमर इतना सेल्फिश है कि वह फ्रेंड बनाने के लायक नहीं है, या उसको फ्रेंड नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ था? अमर दिया हुआ है दोस्तों। तो हमने ऐसा का ऐसे ही इसको प्लेस कर दिया, कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया है। अभी थोड़ा स्लो समझा रहा हूं, फिर जल्दी जल्दी एग्जाम्पल आपको करा दूंगा। इज को हमने इज ही रहने दिया है दोस्तों। टू को हमने सो में परिवर्तित करना है, जो कि हमने कर दिया। जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है या जो कहा जा रहा है उसको एज यूजुअल लिख लेंगे। टू बी अ फ्रेंड के स्थान पर हमने लिख दिया दैट। अब ये जो ही आया है दोस्तों, ही किसके लिए यूज किया है हमने? किसकी हम बात कर रहे हैं? अमर की बात कर रहे हैं। तो अमर के लिए हम क्या करा? हमने प्रोनाउन ही ले लिया। ही कैन नॉट बी एज यूजुअल ले लेंगे दोस्तों। कैन नॉट बी, इस टू के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट। याद रखिएगा, ये जो दूसरा टू होता है, फिर से एक बार आपको समझाता हूं और आप समझिए। इस टू के स्थान पर, इस टू के स्थान पर आप लगाते हैं सो, और इस वाले टू के स्थान पर आप लगाते हैं दैट प्लस प्रोनाउन, दैट प्लस प्रोनाउन और प्लस कैन नॉट, ठीक है। ये जो प्रोनाउन होगा ये अकॉर्डिंग टू सेंस यूज किया जाएगा दोस्तों, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले रूल के कई एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उनको आप कर लीजिएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। देखिए
माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम, कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पे सो लगा दीजिए, इस टू के स्थान पर दैट लगा दीजिए। अब यहां पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये जो प्रोनाउन होता है, इस प्रोनाउन का प्रयोग हम ऐसे करते हैं कि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको मीनिंग समझने की आवश्यकता होती है। और कैसे आवश्यकता होती है, देखिए माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, कि माउंट एवरेस्ट जो है इतना ऊंचा है कि कोई उसको क्लाइम नहीं कर सकता, ठीक है ना, चढ़ नहीं सकता, आसानी से चढ़ नहीं सकता। तो क्या कहा गया है, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइम इट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वी कैन नॉट, हम नहीं चढ़ सकते, हमने ये भी लगा दिया, यहां पे वी ले लिया या फिर हमने वन ले लिया, दोनों ही वाक्य दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होंगे, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल है द सन इज टू हॉट टू गो आउट। ठीक है, धूप बहुत तेज है, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। तो क्या करना है दोस्तों, इस टू के स्थान पर सो लगाना है, बहुत इजी है, और इस वाले टू के स्थान पर दैट लगाना है, और आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करना है, आगे कैन नॉट लगाना है। यदि वाक्य प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट लगाइए, यदि वाक्य पास्ट का हो तो आप कुड नॉट लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल है, आप इनको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। मैं थोड़ा स्लो इनको मूव कर देता हूं। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो इनको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कोई क्वेरी आपकी हो तो मुझको जरूर बताइएगा। ठीक, मैं आगे ले चलता हूं उसको अगले रूल की ओर। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल पर और बात कर लेते हैं। वी आर टू पुअर टू कीप आ सर्वेंट, हम इतने गरीब हैं कि हम एक सर्वेंट नहीं रख सकते, तो वी को ऐसे ही रहने दिया, आर को ऐसे ही रहने दिया, टू को सो में बदल दिया, पुअर को पुअर रहने दिया। ठीक है, इस टू के स्थान पर दैट लगा दिया, और आगे हमने प्रोनाउन कैरी किया कि क्या नहीं कर सकते, हम नहीं रख सकते, वी कैन नॉट कीप आ सर्वेंट। तो ये कीप आ सर्वेंट को इसको हमने ऐसे ही प्लेस कर देना है। यही है रिमूवल ऑफ टू दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर रूल पर जाते हैं। ये मैं इसलिए रोक रहा हूं भाई, जितना प्रैक्टिस करनी हो उनकी कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर सेकंड पर हम आते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2, अब देखिए क्या है। अब तक जो था वो स्ट्रक्चर था दोस्तों कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, और उसके बाद में क्या हो, बेयर इंफिनेटिव हो। ठीक है, यहां पर इंफिनेटिव के स्थान पर क्या कहा गया है कि भाई इंफिनेटिव हटा दिया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने फॉर लगा करके एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एक नाउन दे दिया, फॉर लगा करके एक नाउन या कॉम्प्लीमेंट पूरक दे दिया। ठीक है, कोई पोस्ट दे दी, समझ लीजिए, कोई पोस्ट दे दी, टाइपिस्ट बता दिया या कुछ भी बता दिया। ठीक है, स्पोर्ट्समैन बता दिया, पुलिसमैन बता दिया, कैप्टन बता दिया। इस तरह से अगर वाक्य दिया हो, इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो क्या करना है, वही ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखना है, वर्ब को वर्ब ही रखना है, टू को सो में ही बदलना है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही रखना है, केवल परिवर्तन यहां पे हुआ है। और दोस्तों फॉर के स्थान पर आपको दैट लगाना है, जैसा कि पहले आप टू के स्थान पर लगाते थे। आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करना है, और फिर वही कांट और कुडेंट प्लस बी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट और कुडेंट के बाद या कांट और कुडेंट के बाद आपको बी लगाना है, और इस बी के बाद में जो नाउन या कॉम्प्लीमेंट दिया था उसको एज यूजुअल लिख लेना है, यानी कि ये वाला पार्ट भी ऐसे ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको समझाता हूं।
देखिए समझिए भाइयों, साथियों, मित्रों, इसको समझिए। ही इज टू स्लो टू विन द रेस। देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। ये तो इंफिनिटिव वाला आ गया भाई। ये है सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये गलती से लिख गया, हाँ। ये एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज टू इनोसेंट। ही इज टू इनोसेंट फॉर लीडर। फॉर अ, ए और आएगा दोस्तों यहां पे, फॉर अ लीडर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अगर वाक्य इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो आपने फिर से वही बात अप्लाई करनी है। इसको एज यूजुअल लिख देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको भी ऐसे ही लिख देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस टू को आपको सो में बदल देना है, ठीक है। जो आगे का वर्ड दिया है इनोसेंट, इसको भी ऐसे ही एडजेक्टिव दिया है, जो भी दिया है उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक। इसके बाद में फॉर के स्थान पर आपको दैट लगाना है। पहले आप टू के स्थान पर दैट लगाते थे, अब आप फॉर के स्थान पर दैट लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन कैरी करना है। चूंकि यहां पे ही की बात चल रही थी तो हमने क्या प्लेस कर दिया, ही प्लेस कर दिया, ठीक है। अब कैन नॉट, चूंकि आप देख रहे हैं वाक्य जो है प्रेजेंट का है, इज एम आर से बना हुआ है, तो हमने कैन नॉट लगाया और कैन नॉट के साथ में हमने बी लगाया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में हम कैन नॉट और कुड नॉट के बाद बी लगाते हैं और साथ में जो यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, पोस्ट है, उसको हम एज यूजुअल लिख देते हैं। बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। देख लीजिए, आप समझ लीजिए कहां पर क्या परिवर्तन हुए। कोई परिवर्तन नहीं है, एक परिवर्तन यहां पे है, एक यहां पे है, और बाकी ये आपको मालूम है दैट ही कैन नॉट बी, ठीक है। और जो नाउन दिया हुआ है उसको हम एज यूजुअल रख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और आपको लेकर के समझाता हूं। देखिए, ही इज टू डल फॉर ए वर्कर। क्या कहा गया है, ही इज टू डल फॉर ए वर्कर। तो आप देखिए, इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया, टू को सो में कन्वर्ट कर दिया, डल को ऐसे ही लिख दिया, फॉर को दैट में कन्वर्ट कर दिया, और आवश्यकता अनुसार हमने प्रोनाउन कैरी किया। ही कैन नॉट बी, अपने पास से हमको लगाना होता है ये वाला बी, और जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बात समझ में नहीं आई हो तब भी बताइएगा, समझ में आ गई हो तब भी बताइएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 था दोस्तों। देखिए यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन के साथ ये वाक्य है, तो ये वाक्य आपको समझाता हूं। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से भी वाक्य हमको देखने को मिलता है। His sorrow is too deep for tears। देखिए उसका दुख इतना गहरा था कि उसके आंसू भी नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो his sorrow as usual लिया, is as usual लिया, टू को सो में हमने परिवर्तित किया, डीप को डीप रहने दिया, that he cannot express। अब ये कहां से आ गया दोस्तों, देखिए ये आपको वाक्य के सेंस के अनुसार लेना पड़ेगा। उसने कहा कि भाई उसका दुख इतना गहरा था कि आंसू में नहीं बहा, तो किससे, ही कुड नॉट एक्सप्रेस, कैन नॉट एक्सप्रेस इट इनटू टीयर्स, है ना, इन टीयर्स, कि उसका हिज सॉरो इज सो डीप, उसका दुख इतना गहरा था कि वह उसको आंसुओं में बयां न कर सका, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आपको वाक्य को सेंस देना होता है। ये रूल नंबर 2 था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस समझने की बात है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और
गलतियां कर देते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रोनाउन, ठीक है। अब यहां पर क्या परिवर्तन हुआ है दोस्तों, रूल नंबर 3 में सब्जेक्ट भी दिया होगा, वर्ब भी दिया होगा, टू भी दिया होगा, एडजेक्टिव भी दिया होगा, पर वो कह रहे हैं कि सर जी फॉर के साथ में ना प्रोनाउन दे दिया होगा। प्रोनाउन दे दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी रूल सेम है। टू को आपको अभी भी सो में ही बदलना है, ठीक। फॉर के स्थान पर आपको दैट लगाना है और दैट के साथ में आपको प्रोनाउन लेना है। और आगे आपको मालूम है कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार या यूं कहिए टेंस के अनुसार आपको करना है, ठीक है। प्लस में आपको अपने पास से जोड़ना पड़ेगा क्या, बियर, फेस, टेक, जो भी आपको सेंस के अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, या इनके अलावा भी कोई और वर्ड आप यूज कर सकते हैं। प्लस प्रोनाउन को हम लेंगे। अब इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए, देखिए क्या कहा गया है, देखिए इट इज टू हॉट फॉर मी। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, टू है, प्लस एडजेक्टिव है, प्लस फॉर के साथ में क्या दिया है, प्रोनाउन। सबसे पहले तो यह आवश्यकता है कि आप इसके मीनिंग को समझें। इट इज टू हॉट फॉर मी, यह इतना गर्म है मेरे लिए कि मैं इसको ले नहीं सकता, पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, करना क्या है, करना यह है साथियों मित्रों कि सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ही लिख देंगे, टू को हम परिवर्तित कर देंगे, किसमें, सो में परिवर्तित कर देंगे, जो एडजेक्टिव दिया है उसको भी ऐसे लिखेंगे, फॉर के स्थान पर आप दैट लगाएंगे। अब यहां पे जो मी था, ठीक है, जो मी था उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। अब अपने अनुसार हमको मालूम है कि वाक्य प्रेजेंट सेंस का है तो हमने कैन नॉट लगा दिया। अब दोस्तों बियर, बियर का मतलब सहना, मैं सहन नहीं कर सकता भाई, इतना गर्म है, मैं चाय पी रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट इज टू हॉट, इतनी गर्म है यार, आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने आवश्यकता के अनुसार या आई कैन नॉट टेक इट भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेंस के अनुसार आप कोई भी वर्ब ले लीजिएगा। तो हम शुरू से पढ़ते हैं, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। तो याद रखिएगा, इनमें हम बियर लगा सकते हैं, कोई और सेंस है तो फेस लगा सकते हैं, या कोई और सेंस है तो दोस्तों अलग अलग प्रकार से वर्ब इसमें यूज होते हैं। इट जो है दोस्तों एज यूजुअल किसके लिए आ जाएगा, जो भी वस्तु है उसके लिए प्रयोग हो जाएगा। आगे चलते हैं, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी। रात्रि जो है भैया बहुत ज्यादा ठंडी है, इतनी ठंडी है कि मेरी 2 इकाई बन जाएगी, है समझ रहे ना आप। तो द नाइट इज ऐसे ही आ गया, इसको परिवर्तित कर दिया, कोल्ड को कोल्ड रहने दिया, फॉर के स्थान पर हमने दैट लगा दिया। अब किसके लिए रात्रि ठंडी है, मी, मेरे लिए ना, तो मैंने प्रोनाउन की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म में आई लिखा, कैन नॉट बियर इट, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा भाई, इतना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका रूल नंबर 3। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई बात अगर समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको, वैसे मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। रूल नंबर 4 की ओर हम चलते हैं दोस्तों। थोड़ा थोड़ा आपको ये छोटा दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली सेंटेंस थोड़ा लंबा है। चलिए
देखिए मैं फिर भी इसीलिए बोल करके बता देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। अब यहां पर क्या कहा गया है दोस्तों, अब तक वो कह रहे थे कि जो पहला टू दिया है उसके बाद में इन्फिनेटिव दिया होगा, लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि वो इन्फिनेटिव ना नॉट के साथ होगा, यानी शुरू वाले के साथ आगे नेगेटिव सेंस दिया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, टू दिया है, एडजेक्टिव दिया है, यहां पे कह रहे हैं कि नॉट दिया है भैया। जब नॉट दिया है तो आपको इतना बस ध्यान रखना है कि इस नॉट को आपको हटा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट को आपको हटा देना है, क्योंकि अगर नॉट नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, नॉट नहीं होता है ना, तो आप क्या लगाते थे, कैन नॉट और कुड नॉट लगाते थे, यानी नॉट नहीं था तब आपको लगाना था। यहां पे पहले से दिया है तो आपको क्या करना है, इसको हटाना है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, हटाना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट वर्ब सो, जो अभी आप टू को सो में बदलते थे वो अभी भी आपको बदलना है। ठीक, बस क्या करना है, अगर नॉट दिया है ना तो उसको हमको हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए क्या कहा गया है, समझिए बात को। The landlord is too kind-hearted not to forgive her। ठीक है, कि भैया जो लैंडलॉर्ड है ना, मकान मालिक है, जो मालिक है, इज टू काइंड हार्टेड, इतना ज्यादा दयालु है ना कि वो उसको माफ नहीं करेगा। ठीक है, माफ नहीं करेगा। तो अब इसको बनाना कैसे है, जो सब्जेक्ट दिया है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, जो वर्ब दिया है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, टू को परिवर्तित कर देंगे सो में, जैसा हम करते आए हैं। जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, और आगे जो इन्फिनेटिव होता था टू, उसके लिए हम दैट लगाते थे तो लगा दिया। बस गलती लोग कर देते हैं कि कुड नॉट कैन नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर पहले नोट दिया हो तो इसमें आपको नहीं लगाना है। ठीक है, दैट ही विल फॉरगिव हर, कि वह उसको माफ कर देगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बस इतना सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। रिमूव टू के यही रूल्स हैं, यही रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। My younger brother is too intelligent not to understand the matter. My younger brother is so intelligent that he will understand the matter. तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये चारों रूल्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहां पर दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको जरूर 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 कर लीजिएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि इसमें कैन नॉट कुड नॉट के अलावा और कुछ प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अन्य विल आदि का भी प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिमूव टू सीख रहे हैं तो ये वाला रूल आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब सिंपली दिया हो तो हमको अपने पास से इट इज प्रॉपर और शुड बी का प्रयोग करना है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, इसमें एग्जाम्पल ही रूल है, रूल जो है वो अलग से डिटेल में आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप समझिएगा। मुकेश रन्स टू स्लोली। देखिए, मुकेश रन टू स्लोली। अब क्या कहा गया है कि भैया बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो मुकेश रन्स मोर स्लोली। ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे, करना क्या है, जो टू होगा उसको मोर में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब तक आप टू को बदल रहे थे सो में, लेकिन ऐसे वाक्यों में जब स्ट्रक्चर क्या दिया हो, टू के बाद तुरंत एडजेक्टिव या एडवर्ब देकर के वाक्य को खत्म कर दिया गया हो। ठीक है, यानी कि आगे वाला पार्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जब ना दिया हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों को बनाते समय इस टू को मोर में बदल देंगे। किसमें बदल दिया सर जी, मोर में बदल दिया।
ठीक। स्लोली को स्लोली लिख लिया, ऐसा का ऐसे ही जैसा दिया था। अब अपने पास से हम जो है इसमें दोस्तों देन को जोड़ते हैं। जैसे मोर को अपने पास से जोड़ा, ऐसे ही इसमें देन लगाते हैं। ठीक है, मुकेश रन्स मोर स्लोली, इस टू को किसमें बदल देंगे, मोर में। स्लोली तक आपने लिख लिया। अपने पास से देन लगाना है, इट इज प्रॉपर लिख दीजिएगा। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंस का वाक्य है तो इट इज प्रॉपर, या देन ही शुड। अब ये ही शुड कैसे आया, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, वो कह रहे कि मुकेश रन्स मोर स्लोली, ज्यादा स्लो है वो, है ना। देन ही शुड, जितना उसको होना चाहिए था ना, जितना स्लो उसको होना चाहिए था उससे भी ज्यादा स्लो है। तो इसलिए ये हमने अपने इस मुकेश भाई साहब के अनुसार यहां पर कैरी किया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इट कहां से आया। दोनों प्रकार से इस वाक्य को बनाया जा सकता है। इट का मतलब यह है कि जितना उसको स्लो होना चाहिए था उससे वो क्या है, ज्यादा है। मुकेश रन्स मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर। तो इट इज प्रॉपर से, देन ही शुड से, या बी से इनको हम बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीना इज टू वीक, है ना। सीधे सीधे जब वाक्य केवल टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब दे करके खत्म कर दिया गया हो तो फिर इसको इट इज प्रॉपर से या शुड बी से बनाते हैं। वीना इज वीकर, ठीक। अब ये वीकर कैसे आ गया, देखिए, जब भी हम कॉम्परेटिव बनाते हैं, जब भी हम कॉम्परेटिव बनाते हैं तो या तो हम कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, या फिर हम एडजेक्टिव में ईआर को जोड़ते हैं। अब इन दोनों का खेल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर वो एडजेक्टिव जो है वन सिलेबिक है तो आप ईआर लगाइएगा। वन सिलेबिक से मतलब एक ही बार में अगर आपके मुख से ध्वनि निकल रही है उस एडजेक्टिव की तो आप उसमें ईआर जोड़ करके कॉम्परेटिव बनाएंगे, अदरवाइज आप उसमें मोर लगाएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा बार आपको उसमें अप एंड डाउन लेना पड़ रहा है बोलने में। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसको अगर आप कॉम्परेटिव बनाएंगे तो आपको मोर लगाना पड़ेगा इससे पहले। अगर आप ग्रेट बोलेंगे तो एक ही बार में आपने बोला है तो आप ईआर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या था, वीक था, एक ही बार में बोल रहे हैं तो हमने ईआर लगा करके इसका कॉम्परेटिव बना दिया। और कॉम्परेटिव बनाने के साथ ही हमको देन लगाना पड़ता है। यदि आपने मेरा डिग्री वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीना इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, देन शी शुड बी, जितना उसको होना चाहिए था उससे ज्यादा वीक है। ठीक है, तो ये था दूसरा, अगला रूल। अब ये रूल जो है मुझे लगता है कि ये फिनिश खत्म हो गए हैं। ये एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बता दूं कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये अलग प्रकार के। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये दोस्तों आपका था चैप्टर रिमूव 2 का। मुझे उम्मीद है आपको पांचों रूल समझ में आ गए होंगे। यही सारे रूल हैं इसको बनाने के, इसको बदलने के। रिमूव 2 यानी 2 को हटाना कैसे है, और यदि प्लेस करना हो तो ठीक इसका अपोजिट हम करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।